राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल युग ध्रुवी व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी कान्हा जी की कृपा से स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो भाई मेरी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी अपने कान्हा जी का फुल डे रूटीन लेकर आओ, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ अपने कान्हा जी का फुल डे का रूटीन। तो मैं अपने कान्हा जी को सुबह सुबह यहाँ पे उठा रही हूँ और मैं ताली बजा के हमेशा अपने कान्हा जी को उठाती हूँ और कभी कभी मैं घंटी बजा के भी कान्हा जी को उठा लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को पानी से आचमन करा दिया है। तो जो पानी मैं भर के रखती हूँ मंदिर में ही, एक कान्हा जी के लिए गिलासी में तुलसी पत्ता उसमें डालती हूँ, तो वही पानी मैं सुबह पिला रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले पोशाक ले ली है कान्हा जी की और उनका श्रृंगार का सामान भी ले लिया है। तो अभी मैंने ले ली है एक पीतल की थाली। आपके पास कोई और थाली हो तो आप वो भी ले सकते हो। और यहाँ पे देखो मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, और स्वास्तिक बनाने का यही सही तरीका होता है। तो आप मेरी इस वीडियो में स्वास्तिक बनाना भी सही प्रकार से जान जाएंगे कि कैसे स्वास्तिक अच्छे तरीके से ढंग से बनाया जाता है। तो स्वास्तिक को हमें कभी भी कट नहीं करना है बीच में से। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है अभी बना के, हमें ऐसे ही स्वास्तिक को बनाना चाहिए। तो उसमें मैंने रख लिया है तुलसी पत्र, क्योंकि हमें थाली को खाली नहीं रखना है। आपके पास फूल पत्तियां हैं तो आप वो डाल सकते हो, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने तुलसी पत्ता ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे नहला रही हूँ अपने कान्हा जी को। और देखो हो सके तो जितनी कोशिश हमें करनी चाहिए कि कान्हा जी को नहलाने में, उनकी सेवा करने में हमें अपने अंगूठे का इस्तेमाल कम करना चाहिए। एक आधी बार मुझसे भी लग जाता है, बट कोशिश करती हूँ मैं कि ना लगे, क्योंकि भाई अंगूठा हमारा होता है, भाई शक्ति का प्रतीक होता है। तो इसीलिए हमें अपने अंगूठे का कम यूज़ करना चाहिए कान्हा जी को नहलाने और उनको श्रृंगार करने में। तो मैंने सबसे पहले राधा रानी को ले लिया है। शालिग्राम जी को मैंने पोंछ के अच्छे से टॉवल से बिठा दिया उनके आसन पे। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी अपने राधा रानी को सबसे पहले पहना रही हूँ उनकी पोशाक। और ये वाली पोशाक मैंने खुद ही सीली थी। अभी तीज था जब मैंने ग्रीन कलर की उन सबकी एक जैसी बनाई थी। और साथ साथ में जो अभी मेरे श्रृंगार का सामान मैंने इकट्ठा रखा हुआ था तो वो मैं पहना दूंगी। ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ, मैंने सिर्फ माला पहनाई है और हाथों के कंगन है वो पहना दिए हैं। और उसके बाद मैं लगा दूंगी अपने राधा रानी के बाल, तो आप देख सकते हो। और अभी बारी है लड्डू की। मेरे प्यारे से लड्डू आ गए हैं भाई। तो अभी सेम मैं ड्रेस जो है कान्हा जी की भी सेम कलर की है, वो कान्हा जी को पहना रही हूँ यहाँ पे। तो ये ड्रेस जब मैंने सीली थी ना तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और मैंने इसका जो मेरा रूटीन का मिनी व्लॉग होता है उसमें भी मैंने शेयर की थी, तो सबके भर भर के कमेंट आए थे कि दीदी बहुत ही अच्छी ड्रेस लगी है। तो मैंने यहाँ पे भी अपने कान्हा जी को माला और तुलसी माला भी पहना दी है, साथ साथ में हाथों में जो कंगन है वो भी पहना दिए हैं। और यहाँ पे अभी मैं कान्हा जी के भी बाल लगा रही हूँ। और ये मुकुट है जो पगड़ी मेरे कान्हा जी की थोड़ी सी बड़ी है तो एडजस्ट बस हो जाती है। और मैंने दे दी है अपने कान्हा जी को बांसुरी साथ में ही। और ये जो जल है जिससे मैंने अभी नहलाया है कान्हा जी को, राधा रानी को, इस जल को मैं दे दूँगी बाहर पौधों में। और अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने बड़े वाले जो कान्हा जी हैं उनके हाथ में बांसुरी, जो कि मैं रात को डेली निकाल के सोती हूँ। और इन्हें मैं डेली नहीं नहलाती हूँ, युगल जोड़ी है जो मेरी, इनको मैं नहलाती हूँ भाई एकादशी पे या वार त्यौहार होते हैं उन पे। तो इनको मैं डेली देती हूँ गंगा जल का छींटा। और उसके बाद मैंने इत्र लगा दिया सभी को और दिखा दिया है शीशा। और तैयार होके शीशा देखना हर किसी को अच्छा लगता है, तो मेरे कान्हा जी और राधा रानी को भी पसंद है शीशा देखना। उसके बाद मैंने कर ली है सुबह की पूजा आरती। और आप पास से भी देख लीजिए मेरे छोटू से लड्डू को, बाल राधा रानी को और युगल सरकार जी को कैसे दिख रहे हैं। आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो अभी मैं ले आई हूँ दूध। सुबह का मेरा यही सबसे पहला भोग होता है, दूध और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स। बस अभी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स ख़त्म है तो मैं साथ में मिश्री ले आई हूँ। और सबसे पहले अपने कान्हा जी को दूध और साथ में मिश्री का भोग मैं
लगा दूंगी सुबह का। और जो भी कान्हा जी का भोग होता है उसमें हमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना है, और भोग को हमें थोड़ी देर के लिए भाई कान्हा जी के पास रखना ज़रूर चाहिए। और मैं लगा देती हूँ पर्दा, क्योंकि मेरे मंदिर में है पर्दा। जिस टाइम मैं घर में बनाती हूँ खाना सभी के लिए 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, तो उस टाइम मैं अपने कान्हा जी को खाने का भोग लगाती हूँ। और हमें ध्यान रखना है कि कान्हा जी के भोग में लहसुन प्याज का भाई हम इस्तेमाल ना करें। तो आज मैंने भाई नमकीन राइस बनाए थे, तो इसीलिए मैंने स्पेशल अपने कान्हा जी के लिए दही में बूंदी डाल के रायता बनाया, और साथ में ही सैलेड खीरे का, और भाई रोटी सेक के मैं ले आई हूँ कान्हा जी के लिए भोग। इसके अलावा आप लोग फल फ्रूट्स का, मिठाइयों का, या भी ड्राई फ्रूट्स हैं घर में जो भी हैं उनका आप भोग लगा सकते हो। और दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब मैं अपने मंदिर का पर्दा लगा देती हूँ। उसके बाद मैं खोलती हूँ शाम के 4:30 पौने 5 बजे के आसपास। तो अभी बज गए हैं 4:30 और मैं ले आई हूँ इस टाइम पे भी अपने कान्हा जी के लिए भोग। चुलाई के लड्डू रखे थे तो वही मैं ले आई हूँ, क्योंकि भाई मुझे ये लगता है कि इस टाइम जब हम अगर कुछ हमें भूख लगती है हल्की फुल्की सी, तो भाई मेरे कान्हा जी को भी भूख लगी होगी, यही मेरे भाव मन में आते हैं। तो भाई मैं इस टाइम भी भोग लगाती हूँ। आप चाहें तो दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो 3 बार भोग लगा सकते हो। जैसे भाई आप स्टार्टिंग से रखोगे वैसे ही कान्हा जी रह जाते हैं हमारे घर में हमारे साथ। तो अभी टाइम है शाम की पूजा आरती का। शाम के 7 बजे मैं अपनी जोत लगा लेती हूँ शाम की। और आज मैंने शाम के खाने में बनाई थी भाई बगैर लहसुन और प्याज की तोरी वाली सब्जी। तो मैं वही और 2 रोटी अपने कान्हा जी के लिए ले आई हूँ भोग लगाने के लिए। और हाँ, ये जो भोग होता है इसको बाद में हम घर में सब लोग मिल बांट के खा लेते हैं, जो कि भाई एक प्रसाद बन जाता है कान्हा जी का लगाया हुआ भोग। और अभी बारी है कान्हा जी को सुलाने की। तो रात के बज गए हैं 9 और मैं अपने कान्हा जी को दूध पिला के ही हमेशा सुलाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को भी हम दूध पिला के ही सुलाते हैं। और युगल सरकार है मेरे, उनके लिए मैंने लगा दी है बिस्तर मंदिर में ही, क्योंकि मैं उन्हें सुलाती नहीं हूँ, उनके लिए सिर्फ बिस्तर लगाती हूँ। क्योंकि देखो जो बड़े बच्चे होते टीनेजर्स होते हैं उनको हम कभी भी ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं सुलाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि चलो भाई टाइम हो गया सो जाओ, ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें गोद में उठा के प्यार से दुलार से ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा भाई वो नहीं मानते हैं तो हमें उन्हें पकड़ के प्यार से, और जब हम उनको सुलाते अपनी गोद में लेके, तो भाई वही सेम चीज़ यहाँ पे है। भाई मेरे मन के भाव हैं ऐसा कहते हैं। तो मैं अपने बड़े वाले जो युगल सरकार हैं उनको तो मैं बिस्तर लगा के हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी श्री जी विश्राम कीजिए आप। और जो छोटे वाले बाल गोपाल बाल राधा रानी हैं उनको मैं सुलाती हूँ उनकी चौकी पे ही। और मेरे देखो मंदिर में इतना स्पेस नहीं है कि मैं वही 2 बिस्तर लगा पाऊँ, तो इसलिए जो उनकी चौकी है जिस पे वो बैठते हैं मैं उसी पे ही नीचे कपड़ा बिछा के उनको उसी पे ही सुला देती हूँ, बड़े प्यार से थपथपे देते हुए। और कान्हा जी की बांसुरी मैंने निकाल ली है, क्योंकि भी पूरा दिन वो हाथ में पकड़े पकड़े परेशान हो जाते हैं, इसीलिए यही मेरा मन का भाव है। तो जी ये था मेरे कान्हा जी का फुल डे का रूटीन, और बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से मैं अपने कान्हा जी की सेवा इसी प्रकार से करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राधे।